एक बार महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। तभी उनका एक शिष्य उनसे पूछता है कि हे गुरुदेव, व्यक्ति स्वयं के भीतर हो रही उथल पुथल और अशांति को कैसे दूर कर सकता है? शांति का अनुभव कैसे कर सकता है? क्या कोई दूसरा इसमें कोई हमारी सहायता कर सकता है? तब बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, तुमने सवाल तो बहुत अच्छा पूछा है। इस सवाल के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इसे सुनने के बाद तुम सभी को इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब खुद ही मिल जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा के पास बहुत सारा धन था। सोने चांदी से उसका घर भरा रहता था। उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह राजा बहुत ही ऐशो आराम का जीवन जी रहा था। लेकिन उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह राजा अशांत था। उसका मन स्थिर नहीं था। वो खुश भी नहीं था। वह अपने ही मन के कारण खुद पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा का मन अशांत ही रहने लगा। वह ना जाने कौन कौन से विचारों में खोया रहता। वह सभा में भी ध्यान नहीं देता था। एक समय आने पर पूरे नगर में यह बात फैल गई थी कि राजा का ध्यान दरबार में नहीं है। वह तो अपनी अलग ही दुनिया में खोया रहता है। जब यह बात राजा के मंत्री को पता लगी तो उसने राजा को बहुत समझाया कि वह अपना सत्ता पर ध्यान दे, वरना सब लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे। राजा अपनी मंत्री से कहता है कि मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने राज दरबार और अपने काम काज में व्यस्त रहूं, लेकिन मेरा मन राजकाज में लगता ही नहीं है, हमेशा बेचैन रहता है। राजा की बात सुनकर मंत्री राजा से कहता है, यदि आप अंदर से इतने उदास और परेशान हैं, आपका मन बेचैन है, तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। यह उपाय आपके ऊपर जरूर काम करेगा। राजा पूछते हैं, कैसा उपाय? तब मंत्री कहते हैं, हमारे नगर के इस राज्य में एक महात्मा कुटिया बनाकर रहते हैं। वह महात्मा बहुत ही विद्वान हैं। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्या का हल निकलवाने के लिए आते हैं। आप भी उनके पास जाकर उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताओ। वो क्या कहते हैं उस पर ध्यान दो, आपको आपका हल अवश्य मिलेगा। राजा मंत्री की बात सुनकर अगले दिन सुबह ही जंगल की तरफ चल देता है। किसी से कुछ भी नहीं कहता और वह जंगल में पहुंचने के बाद जैसे जैसे मंत्री ने बताया था उसी रास्ते पर चलते गया और महात्मा के पास पहुंच गया। राजा वहां जाकर देखते हैं कि महात्मा बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ की ठंडी छाया में विश्राम कर रहे थे और उनके आसपास कोई भी नहीं था। राजा महात्मा के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। राजा को देखकर महात्मा जी कहते हैं, कहिए राजन, यहाँ कैसे आना हुआ? तब राजा महाराज जी के समक्ष आकर उनसे कुछ कहते हैं कि महाराज, मैं एक राजा हूँ और मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, ऐशो आराम, सोना चांदी। मेरा महल धन दौलत से भरा पड़ा है। मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं भीतर से बहुत बेचैन हूँ। समझ में नहीं आता ऐसा क्यों है? आप ही मुझे इस समस्या का समाधान बताइए। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं आपको एक हल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे साथ यहाँ पर रहना होगा। क्या आप यह सब कर सकते हैं? राजा कहते हैं, अवश्य महात्मा जी। और फिर राजा वहीं पर रुक जाते हैं। पूरे दिन महात्मा राजा से कुछ नहीं कहते और ध्यान करते रहते हैं। ध्यान करने के बाद अपने अन्य कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। शाम को जब महात्मा जी के शिष्य आते हैं तब वो शिष्य भोजन की तैयारी करते हैं। फिर राजा के सामने भोजन लाते हैं। कहाँ राजा तरह तरह के पकवान खाने वाला उस थाली में सूखे भोजन को देखकर वह हैरान हो जाता है। एक राजा इस भोजन को कैसे करेगा? वहीं दूसरी तरफ महात्मा के लिए अच्छी थाली में भोजन परोसा गया। वो भोजन सूखा भी नहीं था। यह सब देखकर राजा को अच्छा नहीं लगता है, पर वह कुछ भी नहीं कहता। वह थोड़ा सा भोजन खाकर बाकी भोजन छोड़ देता है। अगले दिन सुबह राजा टहल रहा होता है। तब वह देखता है कि महात्मा बुद्ध अपने कार्य में व्यस्त हैं।
उसके बाद महात्मा अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं और उसके बाद वो नगर में ज्ञान देने के लिए निकल जाते हैं। फिर वह महात्मा राजा को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ध्यान करो। राजा तो यही प्रतीक्षा कर रहा होता है महात्मा जी कब उसके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन वह पहले ध्यान करने बैठ जाते हैं। स्वयं तो पेड़ की ठंडी छांव में बैठे थे और राजा को धूप में बैठने के लिए बोल दिया। राजा थोड़ी देर तक धूप में बैठता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। वह क्रोध में आ जाता है और फिर राजा क्रोध में आकर महात्मा से कहता है, आप अपना ध्यान कीजिए, मुझे अपने राज्य लौट जाना चाहिए। फिर महात्मा जी कहते हैं, आप क्यों जा रहे हो? तब राजा महात्मा जी से कहते हैं, यहाँ रोककर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर यहाँ रोककर मुझे क्या करना? मैं तो आपके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि मुझे यहाँ तो और दुख मिल गए हैं। मुझे भूखे पेट सोना पड़ रहा है, इस धूप में तपना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं यहाँ आता ही नहीं। राजा की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराते हैं। यह देखकर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आता है और राजा महात्मा से कहते हैं, आपके इस मुस्कुराहट के पीछे का कारण क्या है? आपको मेरी समस्या पर खुशी हो रही है? आप कैसे महात्मा हैं? तब महात्मा जी राजा से कहते हैं, आपकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। आप कह रहे हैं आपका यहाँ आना व्यर्थ हो गया। आपको यह लग रहा है कि कल आप भूखे पेट सोए, आज धूप में बैठे, लेकिन इन सब से आपने कुछ समझने का प्रयास किया कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? तभी राजा कहते हैं, क्या समझ में आएगा? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने ऐसा क्यों किया? महात्मा जी कहते हैं कि यह सब करने के पीछे का कारण यही था कि मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मेरी ठंडी छांव में बैठने से तुम्हारे हिस्से की धूप कम नहीं होगी, जिस प्रकार मेरे अच्छा भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता, आपको संतुष्टि नहीं दे सकता, आप परेशान हो तो आपको ही उसे दूर करना होगा। वह आप खुद ही दूर कर सकते हैं। आप अंदर से अशांत क्यों हैं, बेचैन क्यों हैं? इन सभी बातों का कारण आप स्वयं ही समझ सकते हैं, स्वयं ही जान सकते हैं। अपने भीतर देखो ऐसा क्यों हो रहा है, तब आप दूसरे से खुद को बेहतर समझ पाओगे। तब आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। तुम एक बार प्रयास करो खुद को अंदर से जानने का, देखने का। महात्मा जी की यह बात सुनकर राजा को एहसास हो जाता है कि उसे खुद ही समझना होगा, तभी वह सत्य जान पाएगा और अंदर की परेशानी को दूर कर पाएगा। दूसरे के भरोसे बैठने से कुछ भी नहीं हो सकता। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आज तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वो सब तुम्हारी मेहनत का फल है। उसी तरह तुम साधना के द्वारा ही अपने भीतर शांति ला सकते हो। तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है। तुम खुद ही अपनी मेहनत और साधना से शांति प्राप्त कर लोगे। महात्मा जी की यह बात सुनकर राजा को सब कुछ समझ में आ जाता है और फिर वह महात्मा जी से अपने किए हुए व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगता है और फिर वह राजा वापस अपने महल लौट आता है। फिर महात्मा जी अपने सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिल गए होंगे। फिर महात्मा जी कहते हैं, मनुष्य खुद अपने आप को अच्छे से समझ सकता है, अपने आप को जान सकता है कि आखिर उसके अंदर क्या चल रहा है, किस वजह से वह अशांत है। मनुष्य जब अपने भीतर की अशांति को हटाकर भीतर की शांति को खोज लेता है तो वह अलग ही खुशी को महसूस करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।